पूजा गुप्ता। आपका अभी 1.5 महीने पहले ट्रांसप्लांट हुआ, किडनी ट्रांसप्लांट, तो क्या समस्या थी, कब से समस्या थी? ये हमको 2018 से थी। जी जी। तो कैसे आपको किसी डॉक्टर ने बताया कि ट्रांसप्लांट कराना है, या कैसे आपको पता चला? हम सर के पास आए थे, सर ने बताया। सर के पास आए तो सर ने सजेस्ट किया आपको जी। ट्रांसप्लांट। जी। तो कहाँ पे हुआ था ट्रांसप्लांट? चरक हॉस्पिटल लखनऊ। अच्छा, तो किडनी डोनेट किसने की थी? हमारे हस्बैंड। आपके हस्बैंड? जी। तो आइए चलते हैं डोनेट करने वालों के पास। क्या नाम है जी आपका? हमारा भूपेश कुमार नाम। भूपेश कुमार जी। तो लगभग 1.5 महीने हो गया आपको जी। और दवाएं चल रही हैं? दवाएं चल रही हैं। ट्रांसप्लांट के बाद कोई दिक्कत तो महसूस नहीं हो रही? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रही, नहीं महसूस हो रही। हमारी कोई दवाई अब बिल्कुल हम फ्री हैं, दवाइयाँ नहीं चल रही। बस थोड़ा धूल से उससे बचाव रखना तो है। कहाँ के रहने वाले आप? हम लखीमपुर में किस जगह? बिजुआ। बिजुआ? जी। बिजुआ ब्लॉक जो है। ब्लॉक बिजुआ। तो डॉक्टर साहब से आप लगातार संपर्क में हैं? जी, डॉक्टर साहब हमारे लिए भगवान हुए, डॉक्टर साहब ने ही हमको आगे बढ़ाया था। अच्छा अच्छा। तो चरक में ही कराया? चरक में ही कराया। तो आप देख रहे थे एक किडनी ट्रांसप्लांट भी डॉक्टर साहब ने कराया, और अभी डोनर भी स्वस्थ है पूरी तरीके से, और किडनी जिसका ट्रांसप्लांट हुआ है वो भी पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। तो आप डॉक्टर साहब, चूंकि आपके ही मार्गदर्शन में ये ट्रांसप्लांट हुआ है, ये दोनों लोग आपके सामने बैठे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, हम लोग जैसे कि बात करते हैं, अगर किसी को एडवांस किडनी डिसीज है, ऑन डायलिसिस है या फिर डायलिसिस पे आने वाले हैं, तो उनके लिए डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ट्रांसप्लांट ही है। अगर और हम जो ट्रांसप्लांट करते हैं अमूमन, उसमें हम जो परिवार के लोग होते हैं उन्हीं से किडनी डोनेट जो लोग करते हैं उन्हीं से किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, जो हमारी सरकारी नियम है उसके अनुसार। ये हमारे जो उदाहरण है, ये लखीमपुर के रहने वाले हैं, ये हमको यहाँ दिखाते थे, और इनको लंबे समय से किडनी की परेशानी थी, डायलिसिस की शुरुआत हुई, इन्होंने डिसाइड किया कि हम ट्रांसप्लांट करना चाहेंगे, और फिर गुप्ता जी ने अपनी किडनी जो है अपनी वाइफ को डोनेट की, और जून में इनका ट्रांसप्लांट हुआ था। ये लोग बहुत सिंसियर हैं, दवाएं समय पे खाते हैं, समय पे दिखाते हैं, और सारे डिसिप्लिन को भी फॉलो करते हैं। तो ईश्वर उनको अच्छा रखे, और बाकी जो हमारे पेशेंट ट्रांसप्लांट जो करा रहे हैं या करा रहे हैं, करने वाले हैं, उन सबके लिए बेस्ट विशेष। बस ये है कि इसमें हमें अपना थोड़ा सा मन मजबूत करना पड़ता है और डिसिप्लिन को मेंटेन करना पड़ता है। ट्रांसप्लांट के लिए बहुत आवश्यक है, रेगुलर रहना पड़ता है। आप अनियमितता रखेंगे तो फिर बहुत मुश्किलें आती हैं। तो आप देख रहे थे डॉक्टर साहब ने 1.5 महीने में दवाइयों से फ्री कर दिया है जो डोनर है हमारे, और पूरी तरीके से हष्ट-पुष्ट स्वस्थ हैं। डॉक्टर साहब, बात ट्रांसप्लांट की चली है, तो ट्रांसप्लांट में आप तो टेक्निकली जो मेडिकली एंड है, इसमें कुछ प्रशासनिक भी होता है, उस पहलू को थोड़ा सा ओके? देखिए, प्रशासनिक पहलू सबसे बड़ा तो यही है कि जो हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, हमने लगभग 70 to 80 ट्रांसप्लांट करे हैं इधर 3 साल में लगभग। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम परिवार के लोगों की ही किडनी का ट्रांसप्लांट करते हैं, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, ये ट्रांसप्लांट एक दूसरे को किडनी देकर या लेकर करवाते हैं। कुछ सरकार ने एक्सटेंशन किया है, तो उसमें जो उनके जैसे ग्रांड फादर होते हैं या ग्रांड मदर हैं, वो भी किडनी को डोनेट अपने कर सकते हैं। दूसरा इसमें होता है लीगलिटीज का इशू आता है, तो उसके लिए हम सबसे पहले इसे पुलिस वेरिफिकेशन करवाते हैं, डोनर का भी, रिसिपिएंट का भी। और इसमें जो मेन रोल होता है सरकार के, जो लोग इसमें कमेटी होती है वो लोग आते हैं इसमें। तो कमेटी में सरकारी जो IAS होते हैं रिटायर्ड, और कुछ वकील जज ऐसे लोग आते हैं, और वो पूरी तफ्तीश करते हैं कि उनमें लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, क्योंकि इसमें खरीद फरोख्त मामला ना होने पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इससे संबंधित ही बचने के तरीके सबसे ज़्यादा होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ ट्रांसप्लांट के लिए ही कुछ लोग शादी कर लेते हैं, दिखाने के लिए कि वो पति या पत्नी है, और वो पता चला पहले से उन्होंने कुछ अपनी कुछ लेन देन का ऐसा कुछ रहा होगा। तो ये सारी चीज़ों को वो लोग जरूर तफ्तीश करते हैं, यही है इसमें। तो खरीद फरोख्त से बचने के लिए ये काम किया जाता है प्रशासनिक एंगल से। डॉक्टर साहब, ये जो किडनी ट्रांसप्लांट है, चूंकि आप नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, आपको अदर ऑर्गन्स के जो विशेषज्ञ होते हैं उनसे भी क्या नोड्यूल्स वगैरह लेना पड़ता है, जैसे हार्ट, लीवर या अदर ऑर्गन्स के जो? देखिए, क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हम, चूंकि एक जो पेशेंट किडनी के हैं उनको ट्रांसप्लांट में किडनी ली जाती है, और एक डोनर होते हैं जो किडनी अपनी स्वेच्छा से डोनेट करते हैं। तो हमारा मेन ये एम होता है कि हम एक पेशेंट को तो कोशिश करें कि ईश्वर उनको अच्छा रखें, उनको किडनी मिल जाए, लेकिन दूसरा हमारा जो डोनर है वो कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो उनकी पूरी तफ्तीश की जाती है कि उनका हार्ट कैसा है, लंग्स कैसे हैं, बाकी ऑर्गन कैसे हैं, उनकी फिटनेस होने के बाद ही किडनी डोनेट कराई जाती है। इस तरह रिसिपिएंट का भी जो है पूरी तरह चेकअप होता है कि किडनी लगने के बाद में उनको बहुत
फायदा होगा या कोई फायदा नहीं होगा। अगर कोई फायदा नहीं होने वाला है तो ऐसी अवस्था होने पे हम ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं। ठीक। तो डॉक्टर साहब आपने अभी बताया बहुत ही अल्प आयु में लगभग 70-80 ट्रांसप्लांट किए हैं, ठीक। तो जो 70-80 ट्रांसप्लांट किए हैं इनमें सक्सेस रेट क्या है? सक्सेस रेट बहुत अच्छा ईश्वर का आशीर्वाद से है। अभी तक हम लोग मोर देन हमें लगता है 99% के आसपास पेशेंट हमारे ठीक है। कुछ का थोड़ा सा अनियमितता रही है या कुछ और कारण रहे हैं या कुछ इन्फेक्शन हुए इसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है। अदरवाइज मैक्सिमम पेशेंट हमारे बहुत अच्छे चल रहे हैं और ईश्वर उनको बहुत अच्छा रखे। यही। डॉक्टर साहब हम ग्रामीण एरिया से आते हैं, यहाँ पे ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ी चीज मानी जाती है, लोग डरते हैं ट्रांसप्लांट कराने से, तो डॉक्टर साहब उस पे क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए भी वही है कि सबसे पहले आपको मन मजबूत करना है। आपको जो बहुत सारे लोग आजकल बहकाते हैं या कुछ आपको बता देंगे, वो सब चीज़ों से दूर रहना है। और हम तो एक ही चीज़ समझते हैं कि किडनी के अगर पेशेंट हैं, डायलिसिस पे आ गए हैं या डायलिसिस चल रही है, तो उनके लिए डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ट्रांसप्लांट ही है। तो हम जब हमारे लिए अच्छा ऑप्शन वही है तो हमको चूज तो करना चाहिए। हाँ, अगर कोई इनको भ्रम है या कुछ समझना है तो वो किडनी के डॉक्टर के पास हमारे पास आ सकते हैं, हम लोग उनके भ्रम को दूर करेंगे। उसके बाद में बाकी चीज़ों को जैसे साफ सफाई का ध्यान रखना है, घर में उनको जो जानवरों से दूर रहना है, पेट से दूर रहना है, ये सब उनकी व्यवस्था करनी पड़ती है ताकि भविष्य में परेशानी ना हो। तो आप देख रहे थे ट्रांसप्लांट के विषय में हमारे डॉक्टर विष्णु शंकर शुक्ला जी किस तरीके से अवेयर कर रहे थे आप लोग को। तो डरे मत ट्रांसप्लांट से। यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।